फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल और इस तरफ देखोगे अगर यहाँ पे ये बोर्ड बना हुआ है सोलंकी सीनियर पब्लिक स्कूल, सोलंकी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, मतलब यहाँ पर ये पब्लिक स्कूल है और ये पढ़ता है हर्षदेव पार्क है, ये बुद्ध विहार फेज 2 में। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हैं हम और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं बुद्ध विहार के फेज 2 में और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्कूल है सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल और इस तरफ देखोगे अगर यहाँ पे ये बोर्ड बना हुआ है सोलंकी सीनियर पब्लिक स्कूल, सोलंकी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, मतलब यहाँ पर ये पब्लिक स्कूल है और ये पढ़ता है हर्षदेव पार्क है, ये बुद्ध विहार फेज 2 में। और आपको बता दूं कि यहाँ की स्थिति बद से इस समय बदतर हो चुकी है। भ्रष्ट नेताओं की काली करतूत और काले नेताओं की काली करतूत दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों ने गंदगी मचा रखी है। एक बार तस्वीरों की नजर डाल लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये हालात है, ये देखिए ये बिल्कुल स्कूल के सामने के हालात दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर स्कूल है ये सामने और स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में ये देखो, इधर देखो, ये बिल्कुल स्कूल के सामने के हालात है। आ जाओ आगे आओ आगे आओ, ये देखो। और जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है और लाजमी बात है, इधर से देखो, और लाजमी बात है, देखिए यहाँ पर कोई भी पार्षद जी, कोई भी विधायक जी कूड़ा डालने नहीं आते होंगे, लेकिन यहाँ की जनता सबसे ज्यादा दोषी है जो यहाँ पर कूड़ा डालती है। किसी ने आए यहाँ पर पन्नी डाल दी, किसी ने यहाँ पर अपना मलबा डाल दिया और यहाँ पर यह भी लिखा है मलबा डालना भी मना है। देखिए कूड़ा डालना सख्त मना है, साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद यहीं पर मलबा भी डालना है, यहीं पर कूड़ा भी डालना है। कुल मिला के सबसे ज्यादा दोषी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ की जनता है। दूसरा, नेताजी भी लगातार सफाई नहीं करवाते होंगे यहाँ पर। आज देखो, अगर सफाई हुई हो तो ये एक दिन का कूड़ा नहीं है ये देखिए लगातार यहाँ पर इस तरह से है ये देखिए ये हालात हो चुके हैं यहाँ पर गंदगी के अंबार की। और ऊपर से क्या लिखा है, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत किस प्रकार से स्वच्छ होगा, मतलब हमारे प्रधानमंत्री, इधर दिखाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है भारत स्वच्छ अभियान, उस भारत स्वच्छ अभियान की एक धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई की तस्वीर ये देख सकते हैं आप। और किस प्रकार से हम ये मान लें कि हम एक खुली सांस और अच्छे वातावरण में जी रहे हैं। एक और नेताजी, एक बात और बताना चाहूंगा, अगर इस रास्ते में अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो अधिकारियों की आंख इतनी बड़ी हो जाती है। और जब भ्रष्ट नेताओं को ये नजर नहीं आता है, ये भ्रष्टाचार होते हुए ये नजर नहीं आता है जो कि उनके सामने हो रहा होता है। ये देखिए पूरा वहां से यहां तक दिखाओ, वहां से दिखाओ, वहां से यहां तक दिखाओ, ये देखो, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखो, वहां से यहां तक ये भ्रष्टाचार होता है। आगे आ जाओ आगे आ जाओ, ये जो तार है ये ना नजर आने दिया करो, आगे आओ और आगे आओ, ये देखो सेम हालात आप उधर भी देख सकते हो। ये देखो पूरा ऐसे भर रखा है यहाँ पर। अब इन नेताजी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर जो है पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर, और इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हमारा भारत स्वच्छ अभियान हो। सब नेताजी लोगों को अपनी कुर्सी की, अपनी सीट की, अपने चुनाव की, अपने वोट की पड़ी है। अब चुनाव टल गए तो आपकी पुत्री, आपकी बहू, आपकी बेटी, ये सब कहाँ चला गया? ये सब चला गया भाड़ में, क्योंकि नेताजी को मतलब था सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव में राजनीति करने से। अब MCD के पास सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है साफ सफाई करवाने का, और यहाँ पर जो पार्षद है वो है श्री अजीत झा जी। मैं सिर्फ अजीत झा जी को दोषी नहीं ठहराऊं, क्योंकि अगर अजीत झा जी को दोषी बोल दूंगा तो तमाम नेताजी लोग खुश हो जाएंगे, बाकी विपक्ष के पार्टी के तमाम खुश हो जाएंगे और सिर्फ अजीत झा जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनकी नाराजगी से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के नेताजी जो खुश होते हैं उनसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बता दूं कि यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े समाज सेवी भी रहते हैं, सिर्फ मूंछ पना करके फेसबुक पर अपनी फोटो डालने भरता मतलब रहता है उन लोगों को, बजाय कि यहाँ पर आकर के हमें धरातल पे काम करवा दें। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे नजदीक में ही जो है राजू यादव जी का दफ्तर है, जो कि कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। एक बार उनसे भी मैं इस विषय में बात करूंगा। अभी वीडियो बनाते बनाते आ जाओ, एक बार आ गया। अभी वीडियो बनाते बनाते जो है वो हमें नजर आए थे और हमारी वीडियो देख करके वो आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। हमारी वीडियो देख के वो हालांकि रुक गए थे, वो देखो अगर नजर डालोगे तो वहां पर वो हमारी वीडियो बनते हुए देख के रुक गए थे। एक बार कोशिश करूंगा मैं उनसे भी जानने की, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पार्षद है वही इस काम को करवाएगा। यहाँ की जनता को भी इस चीज को लेकर के समझना होगा कि यहाँ पे कूड़ा ना डाले, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कूड़ा डालना मना है। और इसके साथ साथ में पार्षद के साथ साथ में यहाँ के जो तमाम समाज सेवी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी एक फर्ज बनता है
ये हैं हमारे साथ राजू यादव जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर पहले जो अजय सिंह जी थे वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जो है ब्लॉक अध्यक्ष है, और हमारी इस वीडियो को बनते हुए देख के यहाँ पर राजू जी रुक गए हैं। नमस्कार राजू जी। नमस्कार। सबसे पहले आप सीसीएन चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक कूड़े का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, और यहीं पर लिखा हुआ है कि क्या नाम है, यहाँ पर कूड़ा डालना मना है। ये कूड़े का अंबार आज से नहीं, तकरीबन 2 सालों से कंटिन्यू है। और सबसे शर्म वाली बात है कि स्कूल के सामने होने के बाद भी यहाँ का जो निगम पार्षद विधायक यहाँ देखता है, इनको अनदेखी। अभी आपने एक बोर्ड भी यहाँ देखा था, इससे पहले लगा हुआ था महेंद्र गोयल का, क्या कूड़ा डालना मना है, और ये लिखा साफ सफाई के लिए बोर्ड भी लगा रखा था। लेकिन उसके बाद भी ना महेंद्र गोयल ध्यान देता था, ना अरविंद, क्या नाम है आपका, अजीत झा, यहाँ पे जो निगम पार्षद था वो डेली देख के जाता था। उसको कंप्लेंटें भी की और हमने भी खुद वीडियो डाली है इस कूड़े के ऊपर, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा अजय जी, ये बताएं, वीडियो आप लोगों ने बना दिया या आपने कंप्लेंट कर दी, माना यहाँ पर पार्षद अजीत झा पे है और आपके विधायक महेंद्र गोयल जी, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, और इससे ज्यादा भ्रष्ट और क्या काम होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब दोनों की मिलकर के सरकार हो, विधायक आम आदमी पार्टी का, पार्षद आम आदमी पार्टी का, और फिर भी आम आदमी का काम नहीं हो रहा। एक बार नजर डालो इस आम आदमी के काम के ऊपर। ये विकास कार्य नहीं, ये सत्यानाश कार्य होता है। मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूँ। अच्छा अजय जी, अब ये बताएं, यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर ये गंदगी का अंबार है और पिछले कई वर्षों से आप मुझे बता रहे हो 2-2.5 साल से है, आपने भी नजरअंदाज क्यों किया? जबकि आप यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवा के कार्य करते हो, फेसबुक पर तमाम आपकी फोटोज पड़ती हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हालात है, आपने क्यों नहीं खुद करा? आपका काम नहीं है ये उठाने का? ये एक बार हमने अपने लेवल पे हटवाया था, उसके बाद भी, लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। पब्लिक भी इस चीज में हमारा सहयोग नहीं करती, थोड़ी पब्लिक को जागरूक, गाड़ी भी आती है हालांकि कभी कभार, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ कूड़ा डालते हैं। और सबसे बड़े दुखद है कि स्कूल है, आज कोविड का काम दोबारा स्टार्ट हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं। जो स्थितियां आज यहाँ है, उससे क्या हाल होगा? गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेंगी। इसको लेकर के आपने अपनी तरफ से कार्रवाई क्या की हटाने? क्योंकि आप जिला ब्लॉक अध्यक्ष भी अब आपको यहाँ पर बना दिया है, उसका फायदा क्या है जब तक अगर आपके दफ्तर के खुद के बाहर भ्रष्टाचार होगा? अब इसको लेके जब हमने आवाज उठाई, अब ये नहीं सुन रहे, अब हम इसके लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं इनके खिलाफ। प्रदर्शन, ये तमाम पार्टियां सिर्फ प्रदर्शन करके रह जाती हैं बजाय कि धरातल पे काम करने के। अभी केजरीवाल जी ने थोड़ा सा आबकारी शराब की नीति में बदलाव कर दिया तो प्रदर्शन, विधानसभा में विधायक जी ने कुछ कह दिया तो प्रदर्शन। इस प्रदर्शन से लगता है कूड़ा उठ जाएगा? नहीं, प्रदर्शन से कम जागरूक तो होंगे ना। अगर हम जब 2.5 साल में वो जागरूक नहीं हुए, और मुझे लगता है कि यहाँ से पार्षद या विधायक जी नहीं गए होंगे कई बार, और बड़े अधिकारी भी यहाँ से कई बार गए होंगे, लेकिन सबने नजरअंदाज किया क्योंकि उनके बाप का कुछ नहीं जाता। जाता है तो यहाँ की पब्लिक का जाता है, उन छोटे छोटे बच्चों को जाता है जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। साफ दीवार पे लिखा जाता है भारत स्वच्छ अभियान, और किस प्रकार के स्कूल के सामने भारत स्वच्छ अभियान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये भ्रष्टाचार मैं दिखाने जा रहा हूँ। लगभग 40 से ऊपर का टेम्परेचर हो रहा होगा, दोपहर का टाइम है, दिन का गर्मी का टाइम, और ऐसी तपती दोपहरी के अंदर भी अगर हम इस चीज को कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की मुद्दे की आवाज उठा रहे हैं। नहीं दिनेश भाई, बिल्कुल आप आवाज उठाते हो और हम भी साथ में जनता के साथ खड़े हैं और बिल्कुल आवाज उठाते हैं। विपक्ष की भूमिका जो हमारी है। 2.5 साल से कहाँ थे? 2.5 साल से आप खुद बता रहे हो यहाँ पर है, और लगभग कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हो? मैं तकरीबन यहाँ 32 सालों से रहता हूँ बुध विहार के। 32 साल से आप रह रहे हो, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हो, समाज सेवा भी आप काम करते हो, और फिर भी आपके सामने ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। यहाँ का जो निगम पार्षद है बिल्कुल नाकारा है। यहाँ तो गंदगी, यहाँ खाली इस रोड पे गंदगी नहीं है, पूरे बुध विहार के अंदर आप बुध बाजार में देखिए बुरा हाल है। बुध बाजार की हम बाद में बात करेंगे, तो आपके दफ्तर के सामने है ये। मुझे लगता है कि यहाँ के जितने समाज सेवी अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो आके यहाँ पे झाड़ू मारें, बजाय कि सिर्फ फेसबुक पे अपनी फोटो डलवाने की। बिल्कुल सबका फर्ज बनता है कि बिल्कुल सभी को जागरूक होना चाहिए और ना यहाँ कूड़ा डालना चाहिए। इस मुहिम को हम खुद उठाएंगे, और अब लगता है कि ये देखो, आपने अपने दफ्तर के आगे, अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है? मुझे हुए 15 दिन के आसपास। 15 दिन के अंदर आपके बोर्ड लग गए हैं, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष साला कूड़ा नहीं उठ पाया अभी तक। इस कूड़े को हम ही उठवाएंगे क्योंकि निगम पार्षद तो सुनता नहीं है ये कार्य। बोर्ड लगाना ज्यादा जरूरी था, कूड़ा उठवाना। बिल्कुल, कूड़ा उठवाना बहुत जरूरी है, और आपने वो नहीं इन्होंने किया है, लेकिन बोर्ड पहले लग गए हैं दफ्तर में। ब्लॉक अध्यक्ष 15 दिन हो गए बनाया, बोर्ड पहले लग गए हैं, लेकिन कूड़ा अभी तक नहीं उठा। नहीं, बिल्कुल कूड़ा उठाना देखो जो बेसिकली जिम्मेदारी है एमसीडी और निगम पार्षद की है, आपकी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सफाई की मेरी नहीं है, भाई साहब की नहीं है। बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है, सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जब आप अपने बड़े बड़े बोर्ड दफ्तर के आगे लगा सकते हो, और देखो बिल्कुल कूड़े के ऊपर भी नजर डाल दो, सबसे ऊपर बोर्ड लगा दिया खंबे, वहां नीचे होता हुआ भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, ऊपर खंबे पे बोर्ड लगा दिया अपना। बिल्कुल वो बात बिल्कुल दिनेश भाई, बिल्कुल जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन जो एट प्रेजेंट आपका निगम पार्षद है, विधायक है, असली जिम्मेदारी उसकी बैठती है। मैं कहता हूँ वो दोनों भ्रष्ट हैं।
अगर वो नहीं कर रहे, जब आप यहाँ पर समाज के काम कर रहे हो, क्षेत्र में काम कर रहे हो और किसी न किसी पार्टी से भी आप जो है एक ओहदा लेके बैठे हो, उसके बावजूद भी आपके दफ्तर बोर्ड के नीचे खुद भ्रष्टाचार है, आपके दफ्तर के सामने भ्रष्टाचार है, स्कूल के सामने भ्रष्टाचार है, और हम आरोप लगाते हैं अपने पार्षद और विधायक के ऊपर। नहीं, भ्रष्टाचार ही है। दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है सरकार। आपने देखा होगा निगम पार्षद अभी पकड़े गए, 4-4 निगम पार्षद दिल्ली के अंदर पकड़े गए उनके। यहाँ का विधायक भ्रष्टाचारी है, आप देख सकते हो, कहीं भी कोई रोज काम नहीं है बिल्कुल। यहाँ यानी रिठाला विधानसभा को उसने नर्क बना के छोड़ा हुआ है। एक एक गली खुदवा के छोड़ दिए, ना पानी आता है। आप पानी की स्थिति अगर देखोगे ना सुबह आके, तो एक लैटरिन का पानी आता है सुबह। और ठीक कह रहे हैं भाई साहब, एब्सोल्युटली ऑन द डॉट, क्योंकि यहाँ पर यही पोजीशन रह चुकी है। और मैं तो अपने यहाँ पर बच्चे का पेपर दिलवाने आया था, तो मैंने कहा कहाँ ये सेंटर पड़ गया है। दिस इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग, नॉट हैंडलिंग, नॉट द वे ऑफ टैकलिंग। आई एम वेरी मच अपसेट कि भाई यहाँ पर बुद्ध विहार में ये हो रहा है। आई एम टोटली डिप्रेस्ड कि ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा दिल्ली के है, अंदर हो और रहा है। दिल्ली महानगर है, और Yes. महानगर में महाबुद्धिजीवियों की ये हालात है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिन्होंने ये पैदा करी। अच्छा, क्या यहाँ पर जो समाज सेवी अपने आप को बताते हैं, हाँ जी, उन हाँ लोगों जी। को ये हटवाना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो ये मानता हूँ कि उनका फर्ज है ये, और नहीं है तो फिर हमको आना चाहिए जो आप कह रहे हो। उनको शर्म नहीं आती तो हमको तो शर्म आती है ना। मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि निगम पार्षद के साथ साथ, विधायक जी के साथ साथ, तमाम नेताजी के साथ साथ जितने जो समाज सेवी होते हैं उस क्षेत्र के, उनका भी ये फर्ज बनता है कि यहाँ पर कूड़ा अगर उनके सामने कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसको खुद हटाएं वो जाकर के। उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, झाड़ू लेकर के खुद हटा देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम विधायक जी को तंज कसेंगे। सभी पार्टियों के बता रहा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी का होगा तो वो बीजेपी पे तंज कसेगा, बीजेपी का होगा तो वो कांग्रेस पे करेगा, कांग्रेस का होगा तो वो दोनों पे करेगा। ये तभी सभी पार्टियों का बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन खुद जाकर के कूड़ा कोई नहीं हटाएगा। धरने की बात भाई साहब ने बता दी, अब वो कब धरना होगा, कब कूड़ा हटेगा, वो बात की बात है, पता नहीं है वो। आज रिठाला विधानसभा के अंदर आप सुबह आएंगे, पानी की स्थिति खराब है कि इसके ऊपर बात करेंगे, ये कब हटेगा? ये मिनिमम 1 हफ्ते के अंदर ही हम हटवा के छोड़ देंगे। और यहाँ एक स्पेशल हम बोर्ड लगवाएंगे, जो यहाँ कूड़ा डालेगा उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे, और ये खुद करेंगे, विधायक नहीं, हम अपने लेवल पे इस आज कार्य को ले लगभग जा रहे हैं। 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल है ना आज? ये है 23 आज 23 तारीख। तो मतलब 30 तक हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम हटवाएंगे, अपने लेवल पे हटवाएंगे इसको, और बिल्कुल सफाई एक बार करवा के छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना एक बोर्ड छोड़ना नहीं है, नहीं, हम छोड़ना अपना नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम अपना बोर्ड लगाएंगे। ये क्षेत्र आपका है, बिल्कुल क्षेत्र मेरा हमारा है। नहीं, बिल्कुल क्षेत्र है, बिल्कुल क्षेत्र है, हम क्षेत्र के वासी हैं और आज से नहीं रहते। पोस्ट और पद अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ खुद भी एक वासी हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। मुझे तो हमारा अच्छा फर्ज भी बनता मुझे है। अच्छा लगेगा राजू जी, वीडियो बनाने के बाद अगर ये चीज जहन में अब आपके आ गई और उसके बाद आप इसको हटवा दें। बिल्कुल मैं हटवाऊंगा, पर्सनल अपने लेवल पे हटवाऊंगा और दिखाऊंगा कि हम काम कर सकते हैं। किसी विधायक या किसी निगम पार्षद के बगैर भी हम अपना क्षेत्र को चमका सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। अगर यहाँ पर ये स्कूल है तो लाजमी बात है यहाँ पे कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा, वो देखो वो रहा सीसीटीवी कैमरा वहां पर भी है, और भी कोई ना कोई जरूर लगा होगा, लाजमी बात है। अच्छा, ऊपर वाला यहाँ पर सब देखता है, ये देखो इधर ऊपर वाला यहाँ कैमरे से सब देखता है कि नीचे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कैसे भ्रष्टाचार कर रहा है। उसको नीचे का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता कि कौन डाल रहा है। और सबसे ज्यादा दोषी यहाँ पर मैं बता दूं यहाँ की जनता होती है। क्यों? जनता यहाँ पर आके कभी पन्नी, कभी कूड़ा, कभी घर में मटर छीली, साग छीला, जो भी करा वो वहां पर डाल देना, ये सब गंदगी हम लोग मचाते हैं, यहाँ की क्षेत्र की जनता मचाती है। कोई पार्षद आके कूड़ा नहीं डालता, कोई विधायक यहाँ पे आके कूड़ा नहीं डालता। कूड़ा डालते तो हम सब, और आप यहाँ पे डालते हैं। हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम सब यहाँ पर जो है इस तरह से कूड़ा अगर डालेंगे तो हमारा खुद का ही क्षेत्र खराब होता है, और फिर हम दोषी ठहराते हैं अपने पार्षदों को और विधायकों और नेता को और तमाम पार्टियों को। और मैं थोड़ा सा अगर किसी एक पार्टी के नेता को ज्यादा गरिया दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा कि ये मेरे बारे में क्या बोल दिया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक बात है दिनेश भाई, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो, लेकिन प्रतिनिधि चुनते हम किस लिए हैं? उनका ही तो फर्ज है ना कि कॉलोनी में या कोई भी समस्या है तो उसको हम सुने। लेकिन यहाँ का जो रिठाला का विधायक है वो एक बिल्कुल ऐसा विधायक है जो नंबर 1 दिल्ली के अंदर कहता है, नंबर 1, लेकिन क्षेत्र में देखो जनता ने नंबर 1 में नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार और चीजों में नंबर है। रोड देख लो, 1 साल हुआ इस रोड की क्या हालात है, देख लो आज टूटने लग गया है रोड। कब बनाई है रोड? सर मोस्ट प्रोबेबली 1 साल तो हो गया है, इसको साल भर हो गया सर। आज रोड की स्थिति क्या है? आज खुद अपने भाई को टेंडर देके खुद अपना सारा सामान लाता है, और इतनी स्थिति खराब है कि जिसका कोई अंदर जाके देखो। अच्छा, अभी आपने जैसे मुझे बताया कि भाई को टेंडर देते हैं, एक मिनट भाई, कि भाई को टेंडर देते हैं और क्या नाम है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल, उसके भाई का कराला के अंदर प्लांट चल रहा है, उसी से सारा सामान आता है। ये प्रूफ क्या है, सबको पता है इस बात का। ठीक है। अच्छा, जनता ने आपको भी तो चुना है यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में,
तो आपका भी तो ये काम बनता है ना। नहीं, बिल्कुल हमारा बनता है, विपक्ष की भूमिका में है, हमारा जो काम बनता है हम कार्य कर रहे हैं जब अपना। तक मैंने अपनी अपनी एक उसके अंदर लिखा था, अपनी विचारों में अपने व्यक्त किया था मैंने, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, जब ये तीन काफी हैं देश को बर्बाद करने के लिए। नहीं, विपक्ष से डरा हुआ नहीं है जी, विपक्ष तो पूरा मजबूती से यहाँ खड़ा हुआ है। देख लो मजबूती। बिल्कुल, आप 24 घंटे अगर ऑफिस में कोई मेरे को कॉल करेगा तो उसके साथ में खड़ा हूँ। उस कॉल का फायदा क्या है नेताजी, जब आपको तो पता है। देखो, मेरी कॉल करने का मतलब है कि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। मैं लीपा पोती वाली बात नहीं करूंगा। आपका दफ्तर ये रहा सामने, दफ्तर से आप 36,000 बार इस गली से निकलते होंगे, आपने भी इस चीज को देखा होगा, देख के नजरअंदाज किया होगा। ये मैंने खुद कम से कम, दिनेश भाई, कम से कम 2 बार मैंने अपने लेवल से लास्ट कितने दिन से पड़ा हुआ है? लास्ट मेरे ख्याल से पड़ा हुआ है 4 महीने के आसपास। फिर बताओ, 4 महीने के आसपास पड़ा और नेताजी का दफ्तर 4 कदम पे आया। ये 4 में तो ये अपने लेवल पे किया। अब आगे भी हम अपने लेवल पे इसको हटवाएंगे। निगम पार्षद से हम काफी बार बोल चुके हैं, विधायक से भी, लेकिन वो नहीं सुना। चलिए, एक बार उम्मीद करूंगा क्षेत्र की जनता से भी कि लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आपकी खुद की क्षेत्र की गंदगी का आलम यहाँ पर बना हुआ है, एक बार आप लोगों को भी इसके अंदर समझना होगा, सुधरना होगा कि हमें कम से कम इस प्रकार से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बाकी बात रही नेताजी लोगों की, नेताजी लोगों का काम है सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाना, सिर्फ हम लोगों की जेब खाली करना, महंगाई बढ़ाना, बस। इसके अलावा राजनीति का और कोई काम नहीं। मेरी बात सही लगी हो तो एक बार कमेंट जरूर करना और खबर को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।